बैक के भी बहुत सारे कारकुन घरों से ही उठाए गए। मुख्तलिफ तंजीमों के लोग घरों से सुन्नी तहरीक के लोग भी थे, घरों से उठाए गए। उनके खिलाफ FIR दहशत गर्दी की काटी गई। हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे, हक बात कहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज की जो ख़बर सारे मीडिया पे छाई हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दफ़ात जो लगाई गई थी FIR में, तकरीर करते हुए उन्होंने शहबाज गिल पे जो तशद्दुद हुआ उस पे वो बहुत नाला थे और उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि हम IG से भी DIG से भी निपट लेंगे, और उसमें उन्होंने कोई ख़ातून जज थी उनका भी नाम ले लिया। तो हुकूमत तो इंतज़ार में बैठी हुई है कि कोई चीज़ मिले खान साहब के ख़िलाफ़ और पर्चा काटें। उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ FIR काटी और FIR भी दहशत गर्दी की। आज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि ये दहशत गर्दी नहीं बनती। उन्होंने दहशत गर्दी की दफ़ात खारिज कर दी हैं। शाबाश हाई कोर्ट, आपके इस तरह के फ़ैसलों की वजह से इम्पोर्टेड और हुक्मरान जो हैं कुछ ना कुछ उनका जुल्म जो है वो थोड़ा सा उससे अवाम बच जाती है। वगरना जिस तरह हुकूमतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी पर्चे बनाती हैं, सियासी मुकदमात अपने मुखालिफों के ख़िलाफ़ उनको तंग करने के लिए, उनको अज़ियत देने के लिए, वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। वैसे मैं तो बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारी अदालतों को ये फ़ैसला कर देना चाहिए कि क्या दहशत गर्दी बनती है, क्या नहीं बनती। 25 मई को जो लोग इस्लामाबाद एहतजाज के लिए जाना चाहते थे, पुलिस ने उनके घरों में घुस के मारा पीटा भी, रास्ते में भी उनको रोका, तशद्दुद किया, गाड़ियाँ तोड़ी और उन्हीं के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के पर्चे बना दिए। जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकलना चाहते थे उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के पर्चे बना दिए और अभी तक मौजूद हैं बहुत सारे। कुछ तो ख़त्म, अब PTI की हुकूमत है पंजाब में, वो मुकदमात ख़त्म कर रहे हैं। जिस गरीब के ख़िलाफ़ पर्चा हो और उसकी पार्टी हुकूमत में भी ना हो, उसके ख़िलाफ़ पर्चे कैसे ख़त्म होंगे? उसके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दफ़ात कैसे ख़त्म होंगी? दहशत गर्दी की दफ़ात को, दहशत गर्दी के FIR को हुक्मरानों ने मजाक बना के रख दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पकड़े गए और मैं उसका ऐनी गवाह हूँ कि उसमें बहुत सारे जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुन थे। मैं पहले भी ये बात कह बैठा हूँ, और वो कारकुन घरों में ही थे। लब्बैक के भी बहुत सारे कारकुन घरों से ही उठाए गए। अब मुख्तलिफ तंजीमों के लोग घरों से सुन्नी तहरीक के लोग भी थे, घरों से उठाए गए। उनके ख़िलाफ़ FIR दहशत गर्दी की काटी गई। बहुत सारे अभी तक मुकदमात भुगत रहे हैं। उनकी हुकूमत तो नहीं है, उनके ख़िलाफ़ FIR दहशत गर्दी की दफ़ात कौन ख़त्म करेगा जज साहब? इसलिए मेरी आपसे लाहौर हाई कोर्ट से भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, सिंध से भी, पेशावर से भी, तमाम से, सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त है कि कोई ऐसा लायहा अमल तय करें कि पुलिस और हुक्मरान अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ सियासी पर्चों को दहशत गर्दी के पर्चे करार ना दे सकें
और जो दहशत गर्दी के झूठे पर्चे कारकुनों के ख़िलाफ़ करें और उन करने वालों को पकड़ के एक दफ़ा सज़ा दे दें ताकि ये रास्ता रुक जाए। वगरना दहशत गर्दी के कानून का भी मजाक बन गया, दहशत गर्दी का भी मजाक बन गया। दहशत गर्द तो वो थे जिन्होंने ख़ुद कुछ जैकेटें पहनी होती थीं, जो धमाके करते थे, जो हमले करते थे, APCS जैसे हमले किए जिन्होंने, और बड़े बड़े वाक़यात, बड़े बड़े हादसात चलते चलते मुसाफिरों पे, कभी बाज़ारों में, कभी मस्जिदों में, कभी स्कूलों पे हमले किए, बहुत सारे नाहक लोगों का खून किया। उनके ख़िलाफ़ ये दहशत गर्दी का कानून बना था। अब खान साहब के ख़िलाफ़ जब दहशत गर्दी का पर्चा हुआ तो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई, लेकिन खान साहब जब आप हुकूमत में थे तो आपकी हुकूमत के दौरान भी बहुत सारे बेगुनाहों के ख़िलाफ़ हज़ारों की तादाद में पर्चे हुए। काश आज जो आपको महसूस हुआ जब आपके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ, ये दर्द आपको उस वक्त भी महसूस होता। ये मैं कह चुका हूँ आपसे पहले कि हक बात, हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे, हक बात कहेंगे। काश उस वक्त जब ऐसे लोग जो वकील भी नहीं कर सकते थे, ऐसे लोग जिनका को पीछे आने वाला भी नहीं था, जिनके घर वाले 2-2 महीने तलाश करते रहे सारे थानों में कि हमारे बच्चों को उठा के कहाँ ले गए हैं, जब उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के केस हुए, वो उठाए गए, लापता किए गए, तो उस वक्त भी हुक्मरानों को दर्द महसूस होना चाहिए था। ये आपके दौर में भी हुआ, ये पहले दौर में भी हुआ, हर दौर में होता आ रहा है। हमारे साथ तो हर दौर में ये सलूक होता आ रहा है। अब चूँकि एक बड़े आदमी के ख़िलाफ़ हुआ, शोर मचा, हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आज सारे मीडिया पे छाया हुआ है, इसलिए मैं आज अपने अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि कोई मेहरबानी फरमाएं, फार्मूला भी तय करें कि आज तो आपने ये फ़ैसला कर दिया, कल को गरीब फिर पकड़ा जाएगा, अब परसों को और मज़लूम पकड़ा जाएगा। जिसका बड़े जो हैं सुभान अल्लाह, वो तो अंदर होते, जेलों में होते हुए भी लंदन जा बैठते, उनके लिए तो जेलों के दरवाजे भी खुल जाते, सारे रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं। उनके तो केस सुनने के लिए बेंच कई महीने नहीं बनते। जैसे मॉडल टाउन के शहदा देख लें, कितने साल हो गए हैं, अभी तक केस कोई रुख इख्तियार नहीं कर रहा, इसलिए कि जिनके ख़िलाफ़ केस है वो पावरफुल हैं, वो तगड़े लोग हैं। अब बहुत सारे जज उनके लगाए हुए हैं। गरीब पे ये कानून लागू होता है। मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जो जहाँ जहाँ बैठे हुए, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसे कवायद व ज़वाबित बनाएँ कि किसी मज़लूम के ख़िलाफ़, किसी बेगुनाह सियासी कारकुन के ख़िलाफ़, किसी दीनी कारकुन के ख़िलाफ़ जिसके पास कोई एक लाठी भी नहीं है, कलाशनकोव तो दूर की बात है, पिस्टल भी बहुत दूर की बात है, जिसके पास एक लाठी भी नहीं है, उसके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का पर्चा, अगर वो कभी हजूर की इज़्ज़त के लिए निकला है, नामूस के लिए निकला है, महंगाई के ख़िलाफ़ निकला है, उसके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के पर्चे पे भी इसी तरह दुनिया में शोर पड़ना चाहिए और पर्चे करने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। जिस तरह अब खान साहब की बारी, अदालत उनको शर्मिंदगी और का एहसास दिला रही है कि किस बात पे इनसे को कलाशनकोव बरामद हुई है, को कलाशनकोव इन्होंने चलाई है, को इन्होंने धमाका किया है, किस बात पे दहशत गर्दी का पर्चा। ये सवाल हमारी बारी भी होना चाहिए पर्चे करने वालों के ख़िलाफ़, ताकि किसी मज़लूम पे जुल्म ना हो सके और कोई बेगुनाह ऐसे कई महीने, कई साल जेलों में न पड़ा रहे। आप अल्लाह की मखलूक पे रहम करोगे तो जज साहबान, अल्लाह तुम पे रहम फरमाएगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद मुबारक है, अल्लाह की मखलूक पे रहम करो, अर्श वाला तुम पे रहम करेगा। और हाल ही ने कहा था शायद, करो रहम तुम अहले ज़मीं पर,
खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर।